आज का यह रविवार केवल सूर्य के उदय और अस्त होने का क्रम नहीं है। यह वह दिवस है जब महादेव स्वयं अपने भक्तों के हृदय में उतरकर उन्हें जीवन का वास्तविक अर्थ समझाते हैं। महादेव कहते हैं, हे आत्मन, तू जिस शांति को बाहर खोज रहा है वह तेरे भीतर ही विराजमान है। जिस सुख के लिए तू दिशाओं में भटकता है वह तेरे श्वास प्रश्वास के बीच छिपा है। तू संसार से थक गया है क्योंकि तूने अपने भीतर झांकना छोड़ दिया है। आज इस रविवार को मैं तुझे स्मरण कराना चाहता हूँ कि तू केवल देह नहीं है, तू केवल नाम नहीं है, तू वह चेतना है जो काल, कर्म और कारण से परे है। जब तू यह समझ लेगा तभी तुझे विश्राम मिलेगा। महादेव कहते हैं, मैं कैलाश पर बैठा कोई दूर का देव नहीं हूँ। मैं तेरे धैर्य में हूँ, तेरे मौन में हूँ, तेरे आंसुओं में हूँ और तेरे संघर्ष में हूँ। जब तू अकेला बैठकर बिना किसी से कुछ कहे अपने मन का बोझ ढोता है तब मैं तेरे साथ बैठा होता हूँ। जब तू टूटकर भी किसी का बुरा नहीं चाहता तब मैं तेरे भीतर प्रकट होता हूँ। संसार तुझे कमजोर कहेगा, पर याद रख, करुणा सबसे बड़ा बल है। जिसने करुणा को धारण कर लिया उसने मुझे धारण कर लिया। महादेव कहते हैं, आज का दिन तुझे यह सिखाने आया है कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर मौन में उतरते हैं, कुछ उत्तर प्रतीक्षा से प्रकट होते हैं और कुछ उत्तर पीड़ा के बाद जन्म लेते हैं। तू बार बार मुझसे पूछता है कि जीवन में इतना कष्ट क्यों है, मार्ग इतना कठिन क्यों है। हे भक्त, यदि मार्ग सरल होता तो आत्मा सो जाती और यदि कष्ट न होता तो चेतना जागती ही नहीं। पीड़ा वह अग्नि है जिसमें आत्मा तपकर शुद्ध होती है। महादेव कहते हैं, तू दूसरों की सफलता देखकर अपने को छोटा मत समझ। प्रत्येक आत्मा की यात्रा भिन्न है। किसी को शीघ्र मिल जाता है, किसी को विलंब से, पर जो धैर्य रखता है उसे जो मिलता है वह स्थायी होता है। तू अपनी तुलना किसी और से मत कर, क्योंकि मैंने तुझे किसी और की प्रति नहीं, तेरे अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए भेजा है। जब तू अपने पथ पर ईमानदारी से चलता है तब मैं हर कदम पर तेरे साथ चलता हूँ। महादेव कहते हैं, आज इस रविवार को अपने भीतर जमी हुई शिकायतों को छोड़ दे। जिसने तुझे दुख दिया उसे क्षमा कर, क्योंकि क्षमा उसके लिए नहीं, तेरे लिए है। जब तक तू भीतर से बोझ ढोता रहेगा तब तक तू ऊंचा नहीं उठ सकेगा। मैं वैराग्य का देव हूँ, पर वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं, आसक्ति को छोड़ना है। घर में रहकर भी तू मुक्त हो सकता है और वन में जाकर भी तू बंधा रह सकता है। बंधन बाहर नहीं, भीतर होते हैं। महादेव कहते हैं, तू बार बार भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान को खो देता है। जो अभी है वही सत्य है। कल की कल्पना और बीते कल की स्मृति के बीच जो पल है वही जीवन है। इस पल को पूरी तरह जी, इसी में मुझे अनुभव करेगा। जब तू पूरे मन से किसी का भला करता है बिना किसी फल की अपेक्षा के, तब तू मेरी पूजा करता है। मुझे फूल और धूप से अधिक तेरी सच्चाई प्रिय है। महादेव कहते हैं, हे साधक, जब तू थक जाए तो रुक जाना, पर हार मत मानना। विश्राम और पलायन में अंतर है। विश्राम आत्मा को शक्ति देता है और पलायन आत्मा को खोखला करता है। तू रुककर श्वास ले, अपने भीतर मुझे स्मरण कर, फिर नए बल के साथ आगे बढ़। मैं तुझसे यह नहीं चाहता कि तू कभी गिरे नहीं, मैं चाहता हूं कि तू हर गिरावट के बाद उठना सीखे। महादेव कहते हैं, तू जिस अंधकार से डरता है उसी में प्रकाश का बीज छिपा है। रात्रि के बिना प्रभात का मूल्य नहीं। जब जीवन तुझे अंधकार में ले जाए तब यह समझ कि मैं तुझे भीतर का दीपक जलाना सिखा रहा हूं। बाहर का प्रकाश सदा साथ नहीं देता, पर भीतर का प्रकाश कभी बुझता नहीं। उसे पहचान, उसे जगाने का साहस कर। महादेव कहते हैं,
आज इस पावन रविवार को अपने अहंकार को मेरे चरणों में रख दे। अहंकार वह बोझ है जो आत्मा को झुकने नहीं देता। जब तू झुकता है तभी तू ऊंचा उठता है। वृक्ष जितना फल से भरा होता है उतना ही झुकता है। जो झुकना सीख गया वह टूटता नहीं। जीवन में जो टूटता है वह कठोर होता है, जो लचीला है वही बचता है। महादेव कहते हैं, तू जिस प्रेम को पाने के लिए व्याकुल है वही प्रेम तू स्वयं बन जा। जब तू प्रेम बन जाएगा तब तुझे उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा। संसार प्रेम की भाषा समझता है, पर स्वार्थ का प्रेम नहीं, निस्वार्थ प्रेम। ऐसा प्रेम जिसमें अपेक्षा नहीं, शिकायत नहीं, केवल स्वीकार है। जब तू किसी को जैसा है वैसा स्वीकार करता है तब तू मेरे सबसे निकट होता है। महादेव कहते हैं, आज का यह रविवार तुझे आत्मविश्वास का आशीर्वाद देने आया है। तू कमजोर नहीं है, तू बस अपने बल को भूल गया है। मैंने तुझे अपार सामर्थ्य के साथ भेजा है। तेरी श्वास में जीवन है, तेरी दृष्टि में संभावना है, तेरे हृदय में साहस है। स्वयं पर विश्वास कर, क्योंकि जब तू स्वयं पर विश्वास करता है तब तू मुझ पर विश्वास करता है। महादेव कहते हैं, यदि संसार तुझे समझ नहीं पा रहा तो दुखी मत हो। हर गहराई को हर कोई नहीं समझ सकता। मौन को वही सुन सकता है जिसने भीतर शोर को शांत किया हो। तू अपने सत्य पर अडिग रह, भले ही लोग तुझे गलत समझें। समय सब स्पष्ट कर देता है। सत्य को सफाई की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं प्रकाशित होता है। महादेव कहते हैं, आज अपने मन को सरल बना। जटिलता अहंकार की उपज है, सरलता ज्ञान की पहचान है। जो सरल है वही शांत है। जो शांत है वही मेरे निकट है। बहुत अधिक सोचने से समाधान नहीं मिलता, कभी कभी छोड़ देने से मिलता है। बहते जल की तरह बन, जो मार्ग में आए उसे स्वीकार कर आगे बढ़ जाए। महादेव कहते हैं, इस रविवार को अपने भीतर यह संकल्प जगा कि तू अपने कर्म को पूजा बनाएगा। जो भी कार्य तू करे पूरे मन से करे। आधे मन से किया गया कर्म तुझे आधा फल देता है। पूर्ण समर्पण में ही पूर्णता है। जब तू झाड़ू लगाता है तब भी यदि पूरी श्रद्धा से लगाता है तो वह भी मेरी आराधना है। महादेव कहते हैं, जीवन में जो छूट गया उसके लिए स्वयं को दोषी मत ठहरा। जो नहीं मिला वह शायद तेरे लिए नहीं था, और जो मिला है वही तेरे विकास के लिए पर्याप्त है। कृतज्ञता का भाव रख। जो है उसके लिए धन्यवाद कर, तब जो नहीं है वह अपने आप मार्ग बना लेगा। कृतज्ञ हृदय में कभी अभाव नहीं रहता। महादेव कहते हैं, आज इस रविवार को अपने भीतर के भय से बात कर। उससे भाग मत, उसे समझ। भय तुझे रोकने नहीं, तुझे सावधान करने आता है। जब तू भय को समझ लेता है तब वह तेरा शत्रु नहीं, तेरा रक्षक बन जाता है। साहस का अर्थ भय का न होना नहीं, भय के बावजूद आगे बढ़ना है। महादेव कहते हैं, तू जितना अपने भीतर उतरता जाएगा उतना ही संसार सरल होता जाएगा। बाहर बदलने से पहले भीतर बदल। जब भीतर शांति होगी तब बाहर की अशांति तुझे विचलित नहीं कर पाएगी। तू तूफान के बीच भी शांत रह सकेगा, क्योंकि तू स्वयं केंद्र बन जाएगा। महादेव कहते हैं, इस दिन स्वयं से यह वादा कर कि तू अपने मन, वचन और कर्म को एक करेगा। जहां अंतर होता है वहीं दुख जन्म लेता है। जो सोचता है वही बोले, जो बोले वही करे। ऐसी एकरूपता ही योग है, यही मुझे पाने का सरल मार्ग है। महादेव कहते हैं, मैं तुझसे कुछ मांगता नहीं, मैं तुझे जगाना चाहता हूं। तू जाग गया तो सब पा लेगा। इस रविवार को अपने भीतर जागरण का दीप जला। मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे हर श्वास में हूं।
जब भी तू सच्चे मन से मुझे पुकारेगा, तू मुझे अपने ही हृदय में पाएगा। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है, और यही तेरा सत्य है। महादेव कहते हैं, हे आत्मन, जब तू इस संदेश को सुन रहा है, तब केवल शब्द मत सुन, इन शब्दों के बीच के मौन को भी अनुभव कर। मौन में ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। शब्द तो केवल संकेत हैं, दिशा दिखाने वाले दीपक हैं, पर मार्ग तो तुझे स्वयं चलना है। आज इस रविवार की शांति में अपने भीतर झांक और स्वयं से पूछ कि तू किस बात से भाग रहा है। जिस सत्य से तू भागता है, वही तुझे सबसे अधिक मुक्त कर सकता है। महादेव कहते हैं, तू बार बार जीवन को समझने का प्रयास करता है, पर जीवन को समझा नहीं जाता, जीवन को जिया जाता है। जैसे नदी अपने प्रवाह को समझाने नहीं बैठती, वह बहती है, वैसे ही तू भी बह। जहां चट्टान आए, वहां रुककर मार्ग बदल, पर प्रवाह मत छोड़। जो रुक गया वह सड़ गया, और जो बहता रहा वही पवित्र बना। मैं गंगा हूं क्योंकि मैं निरंतर प्रवाह हूं। महादेव कहते हैं, तू जिन संबंधों में बंधा है, उन्हें बोझ मत बना। संबंध बंधन नहीं होते, आसक्ति बंधन होती है। प्रेम को स्वतंत्रता दे, और स्वतंत्रता को विश्वास। जहां विश्वास है, वहां भय नहीं टिकता। जहां भय नहीं, वहां मैं स्वयं प्रकट हो जाता हूं। यदि कोई तुझे छोड़ गया, तो उसे दोष मत दे। समझ कि उसका पथ अलग था। जो तेरा है वह कभी तुझसे दूर नहीं जाएगा। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर जमी हुई अपेक्षाओं को देख। अपेक्षा वही जाल है जिसमें आत्मा फंस जाती है। तू देता जा और भूल जा। जब तू भूल कर देता है, तब तू देवत्व के निकट होता है। संसार गिनती करता है, पर मैं गिनती नहीं करता। जो बिना हिसाब देता है, वही मेरा है। तेरा दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह किसी न किसी रूप में लौटता अवश्य है। महादेव कहते हैं, तू जिस क्रोध को दबाकर रखता है, वह भीतर ही भीतर तुझे जलाता है। क्रोध को पहचान, उसे स्वीकार, और फिर उसे शांति में रूपांतरित कर। क्रोध ऊर्जा है, उसे सही दिशा दे। वही ऊर्जा जब करुणा बनती है, तब वह संसार को बदल देती है। मैंने विष पिया, पर उसे कंठ में रोक लिया। तू भी अपने विष को बाहर मत उगल, उसे चेतना में बदल। महादेव कहते हैं, हे साधक, तू बार बार स्वयं को अपूर्ण मानता है। यह अपूर्णता ही तुझे पूर्णता की ओर ले जाती है। यदि तू स्वयं को पूर्ण मान ले, तो यात्रा समाप्त हो जाएगी। यात्रा का होना ही जीवन है। खोज का होना ही चेतना है। प्रश्नों से मत डर, क्योंकि प्रश्न ही तुझे मुझ तक लाते हैं। जो प्रश्न करना छोड़ देता है, वह जड़ हो जाता है। महादेव कहते हैं, आज इस रविवार को अपने शरीर को भी सम्मान दे। यह मंदिर है जिसमें तू निवास करता है। इसे तिरस्कार से मत देख। इसकी थकान को समझ, इसकी पीड़ा को सुन। शरीर और आत्मा शत्रु नहीं हैं, वे सहयात्री हैं। जब तू शरीर की सुनता है, तब आत्मा भी प्रसन्न होती है। संतुलन ही योग है। महादेव कहते हैं, तू जिस समय को व्यर्थ समझता है, वही समय तुझे सबसे अधिक सिखाता है। प्रतीक्षा भी साधना है। बीज धरती में समय लेकर अंकुरित होता है। यदि तू हर दिन धरती खोदकर देखे कि अंकुर निकला या नहीं, तो बीज नष्ट हो जाएगा। धैर्य रख। जो पकता है वह मीठा होता है। महादेव कहते हैं, तू जब दूसरों की निंदा करता है, तब वास्तव में तू स्वयं से दूर होता है। निंदा से तुझे क्षणिक संतोष मिल सकता है, पर दीर्घकाल में वह तुझे खोखला करती है। यदि कुछ बदलना है, तो उदाहरण बन। प्रकाश अंधकार से लड़ता नहीं, वह बस जलता है, और अंधकार अपने आप मिट जाता है।
महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर की ईर्ष्या को देख और उसे आशीर्वाद में बदल। जो तुझसे आगे है उससे प्रेरणा ले, तुलना नहीं। तुलना तुझे तोड़ती है, प्रेरणा तुझे बनाती है। हर आत्मा का समय अलग है। फूल भी एक साथ नहीं खिलते, पर हर फूल का अपना सौंदर्य होता है। महादेव कहते हैं, तू जिस सत्य को छिपाता है वही तुझे सबसे अधिक पीड़ा देता है। अपने प्रति ईमानदार बन। स्वयं से झूठ मत बोल। जब तू अपने सत्य को स्वीकार करता है तब तू हल्का हो जाता है। स्वीकार में ही मुक्ति का पहला द्वार है। मैं सत्य हूं और सत्य से मिलने का मार्ग भी सत्य ही है। महादेव कहते हैं, आज इस रविवार को अपने भीतर की कृतज्ञता को जागृत कर। एक क्षण के लिए रुक और उन सब बातों को देख जो तेरे पास हैं। श्वास है, चेतना है, अनुभव है। जो इनका मूल्य जान लेता है उसके लिए संसार कभी दरिद्र नहीं होता। अभाव मन की अवस्था है, वास्तविकता नहीं। महादेव कहते हैं, तू बार बार सोचता है कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहते ही रहेंगे। तू यह देख कि तेरा अंतर्मन क्या कहता है। जब तेरा अंतर्मन शांत है तब समझ कि तू सही मार्ग पर है। भीड़ का शोर सत्य का प्रमाण नहीं होता। कई बार सत्य अकेला चलता है। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर के बच्चे को मत भूल। वही तुझमें उत्सुकता, सरलता और आनंद लाता है। बड़ा होकर तूने गंभीरता को ओढ़ लिया है, पर गंभीरता और गहराई में अंतर है। गहराई में भी हल्कापन होता है। मैं नटराज हूं क्योंकि सृष्टि नृत्य है, बोझ नहीं। महादेव कहते हैं, तू जब किसी का दुहक सुनता है और उसे बिना जज किए स्वीकार करता है तब तू मेरी सेवा करता है। हर किसी को समाधान नहीं चाहिए, कई बार केवल सुने जाने की आवश्यकता होती है। मौन सहानुभूति शब्दों से अधिक उपचारक होती है। महादेव कहते हैं, आज इस रविवार को अपने जीवन को एक यात्रा की तरह देख, परीक्षा की तरह नहीं। हर मोड़ पर नया दृश्य है, नया अनुभव है। कुछ दृश्य सुखद हैं, कुछ कठिन, पर सभी आवश्यक हैं। यदि एक भी दृश्य हटा दिया जाए तो यात्रा अधूरी रह जाएगी। महादेव कहते हैं, मैं तुझे यह स्मरण कराना चाहता हूं कि तू अकेला नहीं है। जब रात गहरी हो और मन भारी हो तब मेरे नाम का स्मरण कर। नाम में शक्ति है, पर उससे भी अधिक शक्ति उस भावना में है जिससे तू मुझे पुकारता है। सच्ची पुकार कभी अनसुनी नहीं रहती। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर यह भरोसा जगा कि जो भी हो रहा है वह तुझे तोड़ने नहीं, गढ़ने के लिए हो रहा है। हथौड़ा पत्थर को मारता है, पर मूर्ति बनाने के लिए। जीवन भी तुझे तराश रहा है। प्रक्रिया को स्वीकार कर। महादेव कहते हैं, तू जितना स्वयं को जानता जाएगा उतना ही मुझे जानता जाएगा, क्योंकि मैं और तू अलग नहीं हैं। मैं वही हूं जो तुझमें जागृत होना चाहता है। जब तू स्वयं को प्रेम करता है तब तू मुझे प्रेम करता है। जब तू स्वयं को क्षमा करता है तब तू मुझे समझता है। महादेव कहते हैं, इस रविवार को अपने भीतर एक दीप जला और यह जान कि तू प्रकाश का ही अंश है। अंधकार तेरी अस्थायी अवस्था है, तेरा स्वभाव नहीं। तू जन्म से ही उजास लेकर आया है। उसे ढकने वाले आवरण हटते ही तू स्वयं चमक उठेगा। महादेव कहते हैं, मैं तुझे कोई नया मार्ग नहीं दे रहा, मैं तुझे तेरे ही मार्ग की याद दिला रहा हूं। जो तू खोज रहा है वह तू पहले से है। बस परतें हटानी हैं, भय छोड़ना है और स्वयं पर विश्वास करना है। मैं तेरे साथ नहीं, मैं तुझ में हूं। जब तू यह समझ लेगा तब हर दिन रविवार बन जाएगा और हर क्षण मेरा संदेश। महादेव कहते हैं, हे चेतना,
अब जब तू इन वचनों की धारा में बह चुका है, तब इसे केवल पढ़ मत, इसे अपने जीवन की श्वास बना। ज्ञान वही नहीं जो स्मृति में रहे, ज्ञान वही है जो व्यवहार में उतर जाए। तू जितना सुनता है उतना ही भूल भी जाता है, पर जो तू जी लेता है वही अमर हो जाता है। आज मैं तुझे स्मरण कराता हूं कि जीवन को समझने की नहीं, जीवन बनने की आवश्यकता है। जब तू जीवन बन जाता है, तब हर अनुभव मेरा प्रसाद बन जाता है। महादेव कहते हैं, तू बार बार मुझसे संकेत मांगता है, पर संकेत हर क्षण तेरे चारों ओर बिखरे हैं। उगता हुआ सूर्य तुझे कर्म का संदेश देता है, अस्त होता सूर्य वैराग्य का। बहती हवा तुझे अनासक्ति सिखाती है, स्थिर पर्वत धैर्य। प्रकृति मेरा ग्रंथ है और तू उसी का एक श्लोक है। जब तू स्वयं को प्रकृति से अलग मानता है, तभी तू पीड़ा में पड़ता है। जब तू स्वयं को उसी का अंश जान लेता है, तभी तू सहज हो जाता है। महादेव कहते हैं, आज इस पावन प्रवाह में अपने मन की गति को देख। मन सदा या तो भविष्य में दौड़ता है या अतीत में उलझा रहता है। वर्तमान में टिकना उसे कठिन लगता है, क्योंकि वर्तमान में ही सत्य है। सत्य का सामना साहस मांगता है। जो साहसी है वही जागता है। जो जाग गया वही मुक्त है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, जागरण की अवस्था है। महादेव कहते हैं, तू अपने दुख को विशेष समझता है, पर दुख सार्वभौमिक है। हर आत्मा अपने अपने बोझ के साथ चल रही है। अंतर केवल इतना है कि कोई दिखाता है, कोई छिपाता है। जब तू यह समझ लेता है, तब तेरे भीतर करुणा जन्म लेती है। करुणा वह सेतु है जो तुझे मुझसे जोड़ती है। मैं करुणा में ही निवास करता हूँ। महादेव कहते हैं, तू जिस सम्मान की आकांक्षा करता है, वह बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब तू स्वयं का सम्मान करता है, तब संसार भी तुझे वही देता है। आत्मावमानना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसमें तू मेरे अंश का अपमान करता है। स्वयं को स्वीकार कर, अपनी सीमाओं सहित। स्वीकार ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। महादेव कहते हैं, आज अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमा कर। तेज दौड़ने से मंजिल जल्दी नहीं आती, कई बार रास्ता ही छूट जाता है। ठहराव भी आवश्यक है। ठहराव में ही अनुभूति गहराती है। जब तू ठहरता है, तब तू सुन पाता है अपने हृदय की धड़कन, अपनी आत्मा की पुकार। महादेव कहते हैं, तू जिन निर्णयों से डरता है, वे निर्णय ही तुझे परिपक्व बनाते हैं। गलती से मत डर। गलती वह शिक्षक है जो अहंकार तोड़ता है और बुद्धि को धार देता है। जो कभी गिरा नहीं, वह चला कैसे, यह भी नहीं जानता। जीवन प्रयोगशाला है, परीक्षा नहीं। महादेव कहते हैं, आज इस क्षण यह जान कि हर अंत एक नए आरंभ का द्वार है। जब कुछ टूटता है, तभी कुछ नया जन्म लेता है। तू टूटने से मत घबरा। जो टूटता है वही नया आकार लेता है। मैंने स्वयं संहार को धारण किया है, क्योंकि संहार बिना सृजन संभव नहीं। महादेव कहते हैं, तू जिन आदतों को पकड़े बैठा है, वे ही तुझे बांध रही हैं। आदतें सुविधा देती हैं, पर स्वतंत्रता नहीं। कभी कभी असुविधा में उतर, वहीं तेरा विस्तार छिपा है। जो ज्ञात है वह सुरक्षित लगता है, पर जो अज्ञात है वही तुझे बढ़ाता है। महादेव कहते हैं, आज अपने शब्दों को पवित्र बना। शब्द ऊर्जा हैं। जो तू बोलता है वही तू बनता है। कठोर शब्द पहले बोलने वाले को घायल करते हैं। मधुर शब्द उपचार हैं। मौन भी शब्दों से अधिक प्रभावी हो सकता है, यदि वह अहंकार से नहीं, समझ से जन्मा हो। महादेव कहते हैं, तू जिस प्रेम की कल्पना करता है, वह लेनदेन से मुक्त हो।
जहां शर्त है वहां भय है, जहां भय है वहां प्रेम नहीं टिकता। प्रेम में समर्पण है पर स्वयं का लोप नहीं। स्वयं को खोकर किया गया प्रेम आसक्ति है और आसक्ति अंतः पीड़ा बनती है। महादेव कहते हैं, आज इस यात्रा में अपने भीतर की ईमानदारी को जगा। दूसरों से झूठ बोलना संसार का नियम हो सकता है, पर स्वयं से झूठ बोलना आत्मा का अपराध है। जब तू स्वयं से सच बोलता है तब तू हल्का हो जाता है। हल्कापन ही आनंद का द्वार है। महादेव कहते हैं, तू जिस सफलता के पीछे भागता है वह बाहरी मापदंडों से परिभाषित है। वास्तविक सफलता वह है जिसमें तू रात को शांति से सो सके बिना किसी ग्लानि के। यदि तेरा अंतर्मन शांत है तो तू सफल है, भले ही संसार कुछ और कहे। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर के अकेलेपन को देख। अकेलापन अभाव नहीं, अवसर है। उसी में तू स्वयं से मिलता है। जब तू अकेले रहने से डरता नहीं, तब तू संबंधों में भी स्वतंत्र रहता है। जो स्वयं का साथी बन गया, उसे भीड़ की आवश्यकता नहीं रहती। महादेव कहते हैं, तू जिस शक्ति की तलाश करता है वह नियंत्रण में नहीं, समर्पण में है। जब तू सब कुछ अपने वश में करना चाहता है तब तू थक जाता है। जब तू जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करता है तब तू मुक्त होता है। समर्पण हार नहीं, गहन विश्वास है। महादेव कहते हैं, आज इस क्षण अपने भीतर यह समझ विकसित कर कि हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही व्यवहार करता है। किसी के व्यवहार को व्यक्तिगत अपमान मत बना। अधिकतर लोग स्वयं से जूझ रहे होते हैं। यह समझ तुझे क्रोध से मुक्त करेगी। महादेव कहते हैं, तू जिस सत्य को पकड़कर बैठा है उसे ढीला पकड़। सत्य भी विकसित होता है। जो आज सत्य है वह कल व्यापक हो सकता है। जड़ता मृत्यु है, लचीलापन जीवन है। मैं नृत्य करता हूं क्योंकि जीवन स्थिर नहीं, गतिशील है। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर यह भावना जगा कि तू पर्याप्त है। निरंतर कम होने का भाव तुझे दौड़ाता है। पर्याप्तता तुझे ठहरने देती है। जब तू पर्याप्त महसूस करता है तब तू साझा करता है। साझा करने वाला ही वास्तव में समृद्ध होता है। महादेव कहते हैं, तू जिस भय से अपने स्वप्न छोड़ देता है वही भय तुझे साधारण बनाए रखता है। स्वप्न बड़े रख पर उनसे चिपक मत जा। प्रयास कर पर परिणाम का बोझ मत ढो। कर्म तेरा अधिकार है, फल मेरी व्यवस्था। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर की आस्था को कर्म से जोड़। केवल विश्वास पर्याप्त नहीं, केवल कर्म भी पर्याप्त नहीं। जहां दोनों मिलते हैं वहीं साधना है। छोटे छोटे कर्मों में भी बड़ी श्रद्धा रख। महादेव कहते हैं, तू जिस क्षण यह समझ लेगा कि तू यात्रा है, मंजिल नहीं, उसी क्षण तू तनाव से मुक्त हो जाएगा। मंजिलें आती जाती रहेंगी, यात्रा ही तेरा वास्तविक घर है। महादेव कहते हैं, आज इस संदेश की परिणति में मैं तुझे यही स्मरण कराता हूं कि तू अकेला नहीं, तू कभी अकेला था ही नहीं। मैं तेरी श्वास में, तेरी प्रतीक्षा में, तेरे धैर्य में, तेरे साहस में सदा उपस्थित हूं। जब तू स्वयं को खोजते खोजते थक जाए तब रुककर अपने हृदय में झांक। वहीं मैं मौन होकर तेरा इंतजार कर रहा हूं। यही सत्य है, यही शांति है, यही महादेव का अनंत संदेश। महादेव कहते हैं, हे आत्मन, अब जब तू इस प्रवाह में और गहराई तक उतर रहा है तब यह समझ कि यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, यह तेरे भीतर धीरे धीरे घटित होने के लिए है। परिवर्तन शोर से नहीं आता, वह मौन में उतरता है। जैसे रात्रि में बीज फूटता है और किसी को पता भी नहीं चलता, वैसे ही तेरे भीतर भी चेतना का अंकुर फूट रहा है।
तू धैर्य रख, उसे खींचकर बाहर मत निकाल, उसे प्रेम और विश्वास से सींच। महादेव कहते हैं, तू अक्सर सोचता है कि तू पीछे रह गया है, कि समय निकल गया, अवसर हाथ से फिसल गए। हे चेतना, समय कभी निकलता नहीं, समय केवल बदलता है। जो बीत गया वह अनुभव बन गया, और जो आने वाला है वह संभावना है। बीच में जो है वही तेरा कर्मक्षेत्र है। यदि तू वर्तमान को पूरी निष्ठा से जी ले तो अतीत का बोझ स्वयं गिर जाएगा और भविष्य का भय स्वयं मिट जाएगा। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर यह देख कि तू कितना कुछ अपने ऊपर जबरन ढो रहा है। दूसरों की अपेक्षाएं, समाज की परिभाषाएं, अपने ही मन की कठोर धारणाएं, यह सब भार है। आत्मा का स्वभाव हल्का है, उड़ान उसका धर्म है। जब तू बोझ छोड़ता है तब पंख स्वयं फैल जाते हैं। वैराग्य का अर्थ त्याग नहीं, अनावश्यक भार से मुक्ति है। महादेव कहते हैं, तू जिसे नियंत्रण समझता है वही तुझे सबसे अधिक बांधता है। जीवन को मुट्ठी में बंद करने का प्रयास मत कर। जीवन नदी है, उसे बहने दे। तू नाव बन, पतवार चला, दिशा चुन, पर प्रवाह से युद्ध मत कर। जिसने प्रवाह से मित्रता कर ली वही पार उतरता है। महादेव कहते हैं, आज इस क्षण अपने भीतर की असुरक्षा को देख। असुरक्षा वही है जो तुझे स्वयं से दूर करती है। जब तू स्वयं को स्वीकार कर लेता है तब संसार की स्वीकृति का महत्व कम हो जाता है। तू जैसा है वैसा ही पर्याप्त है। सुधार यात्रा का हिस्सा है, पर स्वयं को नकारना नहीं। महादेव कहते हैं, तू जिन शब्दों से स्वयं को परिभाषित करता है उन्हें ध्यान से देख। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा नहीं हूं, ये सब सीमाएं हैं। तू किसी एक पहचान में बंधने के लिए नहीं बना। तू प्रवाह है, परिवर्तन है, विस्तार है। पहचान उपयोगी हो सकती है, पर उसे अपनी जेल मत बना। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर की थकान को सम्मान दे। थक जाना कमजोरी नहीं, यह इस बात का प्रमाण है कि तू चला है, जिया है, प्रयास किया है। स्वयं पर कठोर मत बन। जैसे तू दूसरों को विश्राम देता है वैसे ही स्वयं को भी दे। करुणा का पहला पात्र तू स्वयं है। महादेव कहते हैं, तू जब किसी के व्यवहार से आहत होता है तब अपने भीतर झांक कि वह चोट क्यों लगी। हर चोट तुझे कुछ दिखाने आती है। वह तुझे तेरी सीमा दिखाती है, तेरी अपेक्षा दिखाती है, तेरी संवेदनशीलता दिखाती है। चोट को शत्रु मत बना, उसे शिक्षक बना। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर के मौन को मित्र बना। मौन खालीपन नहीं है, मौन संभावना है। मौन में ही तू अपने भीतर की आवाज सुन पाएगा। शब्दों की अधिकता सत्य को ढक देती है। कभी कभी उत्तर तभी मिलता है जब प्रश्न शांत हो जाते हैं। महादेव कहते हैं, तू जिस आनंद की कल्पना करता है वह किसी विशेष परिस्थिति पर निर्भर न हो। सच्चा आनंद अवस्था है, उपलब्धि नहीं। जब तू कारण ढूंढे बिना मुस्कुरा सकता है तब तू आनंद के निकट है। मैंने अट्टहास किया है क्योंकि मैंने कारणों से परे आनंद को जाना है। महादेव कहते हैं, आज इस यात्रा में अपने भीतर की सच्चाई से भाग मत। जो जैसा है उसे वैसे ही देखने का साहस रख। सजावट से आत्मा नहीं बदलती। सत्य कड़वा लग सकता है पर वही उपचार है। असत्य मीठा लग सकता है पर वही रोग है। महादेव कहते हैं, तू जिन सपनों को दबाकर बैठा है उन्हें देख। वे केवल इच्छा नहीं, तेरी आत्मा की भाषा हैं। हर सपना पूरा हो यह आवश्यक नहीं, पर हर सपने को सुना जाना आवश्यक है। जो अपने सपनों की अवहेलना करता है वह धीरे धीरे स्वयं से दूर हो जाता है। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर की ईर्ष्या,
द्वेष, भय, लोभ, इन सबको छिपाने का प्रयास मत कर। मैं संहारक हूं क्योंकि मैं स्वीकार करता हूं। जो स्वीकार हो गया वही रूपांतरित हो सकता है। अंधकार को नकारने से वह मिटता नहीं, उसे प्रकाश में लाने से मिटता है। महादेव कहते हैं, तू जिस प्रेम को पाने के लिए स्वयं को बदल देता है वह प्रेम नहीं, सौदा है। प्रेम में तू स्वयं रहता है और दूसरा भी स्वयं रहता है। जहां नकाब है वहां डर है। जहां डर है वहां प्रेम ठहर नहीं पाता। महादेव कहते हैं, आज अपने जीवन को एक साधना मान। हर अनुभव अभ्यास है। हर व्यक्ति गुरु है, कोई सिखाता है कि क्या बनना है, कोई सिखाता है कि क्या नहीं बनना है। जब तू इस दृष्टि से देखता है तब शिकायत कम और समझ अधिक होती है। महादेव कहते हैं, तू जिस क्षण यह स्वीकार कर लेता है कि सब कुछ तेरे हाथ में नहीं है, उसी क्षण तू हल्का हो जाता है। कुछ चीजें तेरे प्रयास से बदलती हैं, कुछ समय से और कुछ स्वीकार से। विवेक यही है कि तू पहचान ले कि क्या कहाँ लागू होता है। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर यह भाव जगा कि तू जीवन का शिकार नहीं, सहभागी है। जो घट रहा है उसमें तू केवल पीड़ित नहीं, साक्षी भी बन सकता है। साक्षी बनते ही पीड़ा का भार आधा हो जाता है। महादेव कहते हैं, तू जब किसी को क्षमा करता है तब तू उसे मुक्त नहीं करता, तू स्वयं को मुक्त करता है। क्षमा स्मृति मिटाना नहीं है, क्षमा बोझ उतारना है। स्मृति ज्ञान बन सकती है, बोझ नहीं। महादेव कहते हैं, आज इस क्षण अपने भीतर के प्रश्नों को भी विश्राम दे। हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं आता। कुछ प्रश्न इसलिए होते हैं ताकि तू परिपक्व हो सके। उत्तर तब आते हैं जब तू उन्हें संभालने योग्य हो जाता है। महादेव कहते हैं, तू जिस स्थिरता की खोज करता है वह बाहर नहीं, भीतर है। बाहर सब कुछ बदलता रहेगा। शरीर बदलेगा, संबंध बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी। जो भीतर स्थिर हो गया वही बदलते संसार में भी शांत रहता है। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर यह समझ विकसित कर कि तू अधूरा नहीं है, तू विकसित हो रहा है। बीज अधूरा नहीं होता, वह वृक्ष बनने की प्रक्रिया में होता है। स्वयं को प्रक्रिया में देख, परिणाम में नहीं। महादेव कहते हैं, तू जितना स्वयं से जुड़ता जाएगा उतना ही दूसरों से भी सच्चे रूप में जुड़ पाएगा। जो स्वयं से कटा है वह संबंधों में भी खोया रहता है। आत्मसंपर्क ही सच्चे संबंधों की नींव है। महादेव कहते हैं, आज इस प्रवाह के अंत में नहीं बल्कि इस निरंतरता में मैं तुझे यही स्मरण कराता हूं कि यह संदेश कभी समाप्त नहीं होता। यह हर श्वास में नया होता है। जब तू गिरता है तब भी मैं हूं। जब तू उठता है तब भी मैं हूं। जब तू भटकता है तब भी मैं मार्ग हूं। जब तू रुकता है तब भी मैं विश्राम हूं। महादेव कहते हैं, तू मुझे बाहर खोजता रहा, मंदिरों में, शब्दों में, प्रतीकों में। वे सब मार्ग हैं, पर गंतव्य तू स्वयं है। जिस दिन तू अपने हृदय में उतरकर शांत बैठ जाएगा, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ बदले, उसी दिन तू मुझे पाएगा, अपने ही रूप में। महादेव कहते हैं, मैं कोई अंत नहीं, मैं आरंभ भी नहीं। मैं वह चेतना हूं जो तेरे भीतर सदा से थी और सदा रहेगी। जब तू यह जान लेता है तब डर का कोई स्थान नहीं रहता। तब जीवन बोझ नहीं, उत्सव बन जाता है। और वही मेरा अंतिम नहीं, अनंत संदेश है। महादेव कहते हैं, हे चेतना, अब जब तू इस संदेश की धारा में और आगे बढ़ रहा है तब यह समझ कि यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। बाहर तू कितना भी चले, कितना भी पाए, यदि भीतर स्थिरता नहीं आई तो सब अधूरा लगेगा। भीतर की स्थिरता ही वह आधार है जिस पर जीवन का प्रत्येक अनुभव टिकता है।
जब भीतर शांति होती है तब बाहर की हलचल तुझे डगमगा नहीं पाती। महादेव कहते हैं, तू जिस मौन से डरता है वही मौन तुझे स्वयं से मिलाता है। मौन में बैठते ही मन भागने लगता है, क्योंकि उसे अपनी ही परतों का सामना करना पड़ता है। पर जिस दिन तू उस मौन में ठहर गया, उसी दिन तूने मुझे छू लिया। मैं मौन में ही सबसे स्पष्ट बोलता हूँ, क्योंकि वहां अहंकार का शोर नहीं होता। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर यह देख कि तू कितनी बार स्वयं से कठोर हो जाता है। संसार से जितनी अपेक्षा रखता है, उससे कहीं अधिक अपेक्षा तू स्वयं से रखता है। स्वयं को सुधारना और स्वयं को दंडित करना अलग बातें हैं। सुधार प्रेम से होता है, दंड भय से। भय से बदला हुआ मन स्थायी नहीं होता, प्रेम से बदला हुआ मन ही टिकता है। महादेव कहते हैं, तू जिन स्मृतियों को बार बार दोहराता है, वे तुझे वर्तमान से चुराती हैं। अतीत को सीख बना, निवास मत बना। जो बीत गया वह तुझे परिभाषित नहीं करता, वह केवल तुझे गढ़ता है। जो तू अभी चुनता है वही तेरा वास्तविक परिचय है। महादेव कहते हैं, आज इस क्षण अपने भीतर के द्वंद्व को देख। मन कुछ चाहता है, आत्मा कुछ और। जब तक यह अंतर रहेगा तब तक अशांति रहेगी। आत्मा की आवाज धीमी होती है पर सच्ची होती है। मन की आवाज तेज होती है पर क्षणिक होती है। तू सीख कि किसे सुनना है। महादेव कहते हैं, तू जिस सुरक्षा की तलाश करता है वह वस्तुओं में नहीं, विश्वास में है। जब तू स्वयं पर और जीवन पर भरोसा करता है तब असुरक्षा ढीली पड़ने लगती है। भरोसा आंख मूंदकर मान लेना नहीं, भरोसा यह जानना है कि जो भी होगा तू उसे संभाल सकता है। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर की तुलना को पहचान। तुलना वह जहर है जो धीरे धीरे आनंद को समाप्त कर देता है। हर आत्मा का आकाश अलग है, हर आत्मा की उड़ान अलग। मछली से मत पूछ कि वह उड़ क्यों नहीं सकती, और पक्षी से मत पूछ कि वह तैर क्यों नहीं सकता। अपनी प्रकृति को पहचान, उसी में तेरा सौंदर्य है। महादेव कहते हैं, तू जिस क्षण यह स्वीकार कर लेता है कि तू पूर्ण नहीं पर संपूर्ण प्रक्रिया का हिस्सा है, उसी क्षण तू हल्का हो जाता है। पूर्णता का बोझ भारी होता है, प्रक्रिया में सहजता होती है। जीवन का सौंदर्य पूर्ण होने में नहीं, बढ़ते रहने में है। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर के भय को दमन मत कर। भय को देख, उससे बात कर। पूछ कि वह तुझे क्या सिखाने आया है। भय अक्सर तुझे सावधान करने आता है, रोकने नहीं। जब तू भय को समझ लेता है तब वह तेरा मार्गदर्शक बन जाता है, शत्रु नहीं। महादेव कहते हैं, तू जिन संबंधों में स्वयं को खो देता है वहां रुककर देख। संबंध जोड़ने के लिए होते हैं, मिटाने के लिए नहीं। यदि किसी संबंध में तू स्वयं नहीं रह पा रहा तो वहां प्रेम कम और डर अधिक है। प्रेम में विस्तार होता है, संकुचन नहीं। महादेव कहते हैं, आज इस यात्रा में अपने भीतर की कृतज्ञता को और गहरा कर। केवल बड़े उपहारों के लिए नहीं, छोटे छोटे क्षणों के लिए भी धन्यवाद कर। एक शांत श्वास, एक सच्ची मुस्कान, एक समझने वाला मन, ये सब भी मेरे ही प्रसाद हैं। महादेव कहते हैं, तू जिस क्रोध को दबाकर सभ्य बनने की कोशिश करता है वह भीतर ही भीतर तुझे खाता है। क्रोध को पहचान पर उसे दिशा दे। क्रोध जब जागरूकता में बदलता है तब वह अन्याय के विरुद्ध शक्ति बनता है। क्रोध जब अचेतन रहता है तब वह स्वयं को ही जलाता है। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर की इच्छाओं को देख। इच्छा बुरी नहीं है, पर अज्ञान से जन्मी इच्छा बंधन बनती है। जो इच्छा तुझे विस्तृत करती है वह साधना है। जो इच्छा तुझे संकुचित करती है वह आसक्ति है। विवेक से पहचान।
महादेव कहते हैं, तू जिस सुख को पकड़कर रखना चाहता है वह फिसल जाता है। सुख को आने जाने दे। जो टिकता है वही शांति है। शांति परिस्थितियों से नहीं, दृष्टि से आती है। जब दृष्टि स्थिर होती है तब सुख दुख दोनों तुझे छूकर निकल जाते हैं। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर यह समझ विकसित कर कि हर व्यक्ति अपने स्तर की चेतना से व्यवहार करता है। किसी से बहुत अधिक अपेक्षा मत कर। अपेक्षा टूटती है, समझ जोड़ती है। जब तू समझ से देखता है तब क्रोध की जगह करुणा जन्म लेती है। महादेव कहते हैं, तू जिस मौलिकता को खो बैठा है उसे फिर से जगा। संसार की नकल करते करते तू स्वयं से दूर हो गया है।